दोस्तों, साहित्य पथिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले कुछ एपिसोड से आप देख रहे होंगे कि हमने बड़ा रोचक विषय चुना है और उस विषय को लेकर हमारे विद्वान ने स्टेप बाय स्टेप आपको बताना भी शुरू किया है, यानी तंत्रा। तंत्रा में ही पिछले एपिसोड में हमने एक अपनी व्यक्तिगत जिज्ञासा उनके सामने रखी थी कि लोग, अगर कोई विद्वान उनके सामने आ जाए तो उसको डोमिनेट करने का क्यों सोचते हैं, बजाय इसके कि वो ज्ञान प्राप्त करें। यानी दूसरों की तरक्की की लकीर को मिटाना और अपनी लकीर को बड़े करने की कोशिश नहीं करना। इस विषय पर भी हमारे विद्वान ने बताया था कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्यों होता है। पिछले एपिसोड में उन्होंने बताया कि जो वेस्टर्न कल्चर कहता है कि इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है हमारे भारतीय दर्शन में। भारतीय दर्शन में सुपरियरिटी या इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स है। और इस विषय को उन्होंने बड़े ही सिलसिलेवार और विस्तार से बताया था। तो आइए इसके आगे जानने के लिए सबसे पहले अपने विद्वान का हम इस अंक में स्वागत करें। तो ये हैं वाराणसी के डॉक्टर गौतम चटर्जी। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस अंक में स्वागत है। आनंद अभिनंदन। गौतम जी, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 2-3 एपिसोड से हम एक बड़े ही रोचक विषय पे बात कर रहे हैं और आपने जितनी भी जानकारियां दी, तो जो हमारे समाज में फैली हुई गलत अवधारणा है उसको उसने धीरे धीरे दूर भी करना शुरू किया है। लेकिन जब हमने आपकी पिछले एपिसोड्स में जो फिल्म देखी थी आनंद भैरवी, जिसको उन्होंने, हमारे दर्शकों ने इस तंत्रा वाले एपिसोड के पहले अंक में उसकी कुछ झलक देखी होगी, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि सचमुच बहुत ही गलत धारणा हमारे समाज में फैली हुई है और ये आपका एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा रहा। तो हम चाहते हैं कि इसी विषय को हम आगे बढ़ाएं ताकि तंत्र के संबंध में जितने भी गलत अवधारणा जो है वो दूर हो। ये तंत्र पर हम लोग पीछे 2 अंकों में अब तक ये बात कर चुके हैं कि तंत्र शब्द का मतलब क्या है। तंत्र को लेकर के 2 तरह का मिसकंसेप्शन है। पहला मिसकंसेप्शन हम बता चुके हैं, दूसरा मिसकंसेप्शन भी अपने आप सामने आएगा। और साथ ही पिछली बार जब ये बात हुई थी कि क्यों कोई व्यक्ति दूसरे को हे या छोटा करता है या अपमानित करता है, मनुष्य होने की गरिमा हम दूसरों को क्यों नहीं देते हैं, तो कारण हमें बताया था कि पश्चिमी दृष्टि जो मनोविश्लेषण की है उससे हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए भारतीय दृष्टि चाहिए। तो भारतीय दृष्टि में हमने तंत्र दृष्टि ली है और उसमें उसकी शक्ति है वो है तर्क की शक्ति। तर्क की शक्ति में हमारे यहाँ वेद आता है, यानी ज्ञान आता है, यानी सत्य आता है, और शास्त्र, दोनों एक ही चीज है। सत्य को हम लोग शास्त्र के रूप में ही देखते हैं। तो हम लोग ने ये जाना था कि आदमी में जो कॉम्प्लेक्स होता है ये हम लोग को बता दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उसके पास इस बात का बोध है कि उसके पास अभाव है, बस उसको पता नहीं कि किस चीज का अभाव। तो वास्तव में उसको, मनुष्य को 4 चीजें चाहिए होती हैं। वो है फ्रीडम, हैप्पीनेस, पीस और लव। ये 4 चीज, यानी कि मुक्तावस्था, मुक्ति, आजादी, फिर है खुशी, और तीसरी चीज है शांति, और चौथी चीज है प्रेम। इन 4 चीज को पाने के लिए वो जीवन भर प्रयत्न करता है। तो बार बार अगर ये 4 चीजें नहीं कहनी है तो एक ही शब्द कहना, तो वो है आनंद। अब वो आनंद की तलाश में तमाम चीजों की तरफ जाता है, क्योंकि उसके पास आनंद नहीं है तभी ढूंढ रहा है। उसके पास फ्रीडम नहीं है, खुशी, शांति और प्रेम नहीं है। तो ये जो नहीं है का बोध है, इसको वो दूसरे ढंग से अपने आप सामने परिभाषित कर लेता है कि मेरे पास सुंदरता नहीं है, मेरे पास जो है वो आर्थिक स्थिति नहीं है, मेरे पास सम्मान नहीं है। ऐसे वो सोच लेता है, क्योंकि दुनिया को देखता है कि दुनिया के पास अगर मटेरियल चीज है, जिसमें मटेरियल ब्यूटी भी हो सकती है, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी हो सकती है, मटेरियल पैसा आदि चीजें उसको बताने की जरूरत नहीं है, और सम्मान, प्रतिष्ठा, ये वो बाहर देखता है।
तो उसको लगता है कि ये उसके पास नहीं है, और लेकिन उसको लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, उसको लगता है कि मुझे आज़ादी चाहिए, उसे लगता है कि मेरे पास खुशी होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और उसको वो ढूंढता रहता है, उसके पास लगता है कि नहीं। तो उसे क्यों लगता है कि वो सुपीरियर है, उसे क्यों लगता है कि उसके पास ये चार चीजें ही होनी चाहिए, वो क्यों ढूंढता है? ऐसा इसलिए है कि वास्तव में उसके पास ये चार चीजें ही हैं, उसके पास ये चारों चीजें हैं, जिसको एक शब्द में हम लोग आनंद कह रहे हैं। उसके पास आनंद है, लेकिन अज्ञान के कारण उसको लगता है कि नहीं है, अभाव है। जब अज्ञान हट जाता है, ज्ञान होता है, तो उसको देखते हैं कि उसके पास ऑलरेडी ये चीजें हैं। तो इस अभाव के चलते उसने जो मिस ट्रांसलेट कर दिया कि आपके पास ये है, मेरे पास नहीं है, तो उसने क्या किया कि आपको छोटा करना शुरू किया, क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो मैंने कहा था कि इसके बहुत आसान चीजें हैं कि अगर मुझे ये भी बताने कि मैं सभ्य हूँ, तो मैं इसको शो नहीं करूंगा, लेकिन आपके कैरेक्टर को छोटा करना चाहूंगा। मेरे सामने आप स्टैंड न करें, इसके लिए उसको खत्म करना चाहेंगे, एसेसिनेशन। अगर वास्तव में एसेसिनेट नहीं कर सकते तो कैरेक्टर एसेसिनेशन होगा, लेकिन मुझे ये भी बताना है कि मैं सभ्य हूँ, तो इसको मैं किसी और के जरिए करूंगा, चाहता मैं ही हूँ, मैं ही किसी के मुंह के द्वारा भी ये बुलवाऊंगा या करूंगा। या फिर अगर आमने सामने बात हो रही है, तो मैं कहूंगा कि आपको अंग्रेजी नहीं आती, मुझे आती है, आपको पेंटिंग करनी नहीं आती, मुझे आती है ना? क्योंकि मुझे ये भी तो बताना है कि मैं श्रेष्ठ हूँ और मैं सभ्य भी हूँ। तो ये चलता रहता है, व्यापार चलता रहता है। दरअसल मुख्य रूप से ये है कि उसके पास अभाव बोध है, अभाव है, जिसको वो कुछ डॉक्टर उसको कहते हैं कि आपके पास कॉम्प्लेक्स है, या डॉक्टर कहते हैं कि आपकी चिकित्सा की जरूरत है। ये जो अभाव है, इस अभाव ये अभाव क्यों है अगर जान लें, तो अभाव को हटाने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे कि मैंने पिछले कई एपिसोड में बताया है कि अगर हम लोग जो करते हैं, जो किताबों में बताया गया है, बड़े लोगों ने बताया है, उसकी व्यर्थता देख लें, तो फिर उसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे यहाँ स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए कहा गया है कि आप इंद्रियों को कंट्रोल करिए, अपने सेंसेस, ज्ञान इंद्रियों को। तो मैंने बताया था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, और जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आंखों से हम अपने भीतर नहीं देख सकते हैं और उसको अंतर्मुखी नहीं कर सकते हैं बहिर्मुखी से, क्योंकि उसका स्वभाव में है बाहर देखना, भीतर देख ही नहीं सकता, तो हम उसको कंट्रोल करने जाएंगे ही नहीं। तो पिछले अगर 3-3.5 हजार साल से कहते आ रहे हैं और लोग करते आ रहे हैं, और अगर वो दिखा दिया जाए कि ये व्यर्थ है, करना टाइम वेस्ट है, वो करेगा ही नहीं। वैसे ही अगर ये दिखा दिया जाए कि वो जिस चीज को अभाव कह रहा है, वो दरअसल उसके देखने का दोष है। देखने के दोष के लिए भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। वो ये है कि सामने रस्सी है, अंधेरा है, और मुझे लग रहा है कि वो सांप। अब सांप है तो मैं डर रहा हूँ, लेकिन अगर उसको पता चल जाए कि सांप नहीं है तो डर चला गया। उसी तरीके से हमको लगता है कि हमारे पास ये चीज नहीं है, तो दरअसल मैं सांप देख रहा हूँ। सच ये है कि सबके पास रस्सी है। हमारे संसार में जो संसार है वो रस्सी है, हम उसमें सांप देखते हैं, यानी और भी कुछ चीजें देख सकते हैं, जिससे हमारे अंदर डिजायर पैदा होता है कोई चीज प्राप्त करने की, या डर पैदा। तो उसको, जैसे कि कल हम या पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि अगर उसको लालच दे करके, अगर उसको पास कोई रोग है बच्चे को, तो माँ क्या करती है कि कुछ लालच दे के उसको दवाई, कड़वी दवाई पिलाती है। या गलत जिद कर रहा है बच्चा, तो उसको डर दिखा के उसकी उस जिद को शांत करती है माँ। ठीक उसी तरह से प्रकृति भी ऐसा करती है। इससे जो पेन और सफरिंग्स आती है वो ये होती है हम लोग के लाइफ में। लेकिन आदमी को अगर ये समझ में आ जाए, तो जो कुछ भी कोशिश करता है जीवन, वो व्यर्थ है। पहले तो वो ये जो कोशिश करता है कि हमारे पास मेटेरियल गेन हो, तब हमारे पास सारी चीजें होंगी, सुख शांति होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। जितनी मेटेरियल चीजें हम गेन करने जाएंगे, उतने भीतर से हम और अभावग्रस्त होते जाएंगे। किस स्तर पर? खुशी के स्तर पर, शांति के स्तर पर, फ्रीडम के स्तर पर, और प्रेम के स्तर पर। जितना मेटेरियल गेन करेंगे, उतने हम गरीब होंगे। और मटेरियल गेन
को पाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बेगिंग बाउल है, भिक्षा पात्र, वो हम मांगते रहते हैं लोगों से कि हमें ये दो, हमें ये दो, और वो कभी भरता नहीं है। इसलिए जितना वो हम मांगते रहते हैं, भिक्षा पात्र खाली रह जाता है, और हमारे भीतर जो चार चीजें हमको चाहिए एक्चुअली, वो हमें नहीं मिलती है। तो जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि हमें दरअसल ये चार चीजें चाहिए और हमारे भीतर ऑलरेडी है, तो अभाव बोध जाएगा, तो हम आपको छोटा नहीं करेंगे। उल्टे, जो मेरे पास है वही मैं आपको दूंगा। मेरे पास खुशी है तो आपको खुशी देंगे, मेरे पास शांति, प्रेम और आजादी है तो आपको ये देंगे, मेरे पास फ्रीडम है तो मैं भी आपको फ्रीडम दूंगा। अभी नहीं है तो मैं आपको अपना ही कॉम्प्लेक्स दे रहा हूँ, अपना ही दुख दे रहा हूँ, है ना। ये पूरा संसार ऐसे चल रहा है। दूसरी बात है व्यर्थता कैसे देखनी, वो मैंने बताया। संसार जो है हमारे सामने, उसके लिए कोई ज्ञान प्राप्त करने, किताब पढ़ने और बड़े बुजुर्गों की बात सुनने की जरूरत नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि ये असार है, अस्थिर है, असत स्वरूप है। तो अस्थिर अगर है, कोई चीज अगर स्थिर ही नहीं है, तो हम उसके बारे में तो कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते ना। तो कि हम सोचेंगे कि ये गर्म है, तब तक पता चला वो ठंडा है। अभी सोचेंगे ये आदमी बहुत बुरा है, कुछ एक्सप्रेशन आएगा तो लगेगा नहीं अच्छा आदमी है। स्थिर ही नहीं है, और इसको आदमी के पास इतना अच्छा अनुभव है, फिर उसका टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जब संसार में कोई सार ही नहीं है, तो संसार से हम क्या मांगे। एक तो ये व्यस्तता सिद्ध हो गई, मांगना बंद हो जाएगा, हम बेकिंग बोल को उठा के फेंक देंगे, कोई डिजायर ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि जो चीज भी मिलेगा उसमें कोई सार ही नहीं होगा, वो हमारी हमारी चार चीजों की तृप्ति नहीं कर पाएगी, पूर्ति नहीं कर पाएगी। और उसके बाद हम जब देखेंगे कि ये चार चीजें पाने के लिए हम ये देख रहे हैं, तब हमें दिख जाएगा कि हम रस्सी में सांप को देख रहे हैं, या बाहर जो है वो पानी नहीं है फिर भी प्यासे हैं और पानी पीने जा रहे हैं, जो कि रेगिस्तान का पानी है, मरीचिका है। कई उदाहरण बड़े लोगों ने दिया है ये। तो जो है नहीं, वो हम सोच रहे हैं, इसे लालच और डरा रहा है। तो अगर वो नहीं है, और अगर हमें दिख जाए कि एक्चुअली क्या है, तो ना लालच होगा ना डर होगा। तो हम लोग इन सब चीजों के लिए, यानी अपने डर से बचने के लिए कोई हमें बचा ले और हमारी लालच की पूर्ति करे, डिजायर की पूर्ति करे, हम लोग हमेशा दूसरे पर निर्भर होंगे। आप देख लीजिए, जिस भी इंसान को कोई भी इच्छा पूरी करनी है कि हमको कोई, हम बहुत डरे हुए हैं, हमें कोई बचा ले, हमारे अंदर ये हमें चीज चाहिए कोई दे दे, ये जो भिक्षा पात्र लिए घूम रहे हैं, ये कोई चीज कोई अगर हमें दिखा दे, ये दो जो चीज हमें हमें चाहिए लोगों से, इसके लिए हमेशा आप दूसरे पर निर्भर करें, मुख अपेक्षी होंगे। लेकिन अगर बता दिया जाए कि जो आप एक्चुअली हैं वो अन्य मुख अपेक्षी नहीं है, दूसरे के ऊपर, दूसरे का मुंह ताकते हैं आपकी, वो देगा तभी ऐसा करेंगे। एक्चुअल स्वभाव आपका है अनन्य मुखापेक्षी, माने आप अपने आप पर ही निर्भर, आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए। अगर आप डरे हुए हैं तो उसको शांत करने के लिए किसी का सहारा नहीं चाहिए, कोई ताकतवर व्यक्ति आए मुझे बचा ले। उससे क्या होगा कि आपकी जो डेस्टिनी नेगेटिव रूप में है, यानी मृत्यु, वो और करीब हो जाएगी, आप और श्योर कर देंगे। लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली आपके पास मृत्यु जैसी कोई चीज आपके नहीं है, तो मृत्यु भय भी नहीं है, तो व्यर्थ के उपायों से आप बच जाएंगे। क्योंकि सब लोग बताएंगे कि देखिए आपकी गृह दशा में दोष है, ये उपाय है, आपके साथ ऐसा है, ये प्रॉब्लम है, इसका ये उपाय है। तो जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो उपाय की जरूरत ही नहीं है ना। तो तंत्र दृष्टि ये हमें सिखाती है कि हमारे पास कोई दोष या कोई चीज है ही नहीं। और तब हमें ये दिखता है, जो दूसरा मिसकंसेप्शन समाज में है, कि जो पढ़ाई लिखाई की दुनिया है तंत्र को लेकर के, वहां पर ये चल रहा है कि तंत्र को सेक्स से जोड़ करके सारी किताबें बेची जा रही हैं पूरे विश्व भर में, भारत में ही नहीं, और सारे वीडियोस तैयार किए जा रहे हैं। क्योंकि इनका कहना है कि तंत्र की किताब में लिखा हुआ है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स और सुख, कामानंद, स्त्री सुख लिखा हुआ है। दरअसल क्या है, कोई भी किताब पढ़ने नहीं जाता है, उसमें लिखा हुआ है कि अपने आप को जानने से जो आनंद मिलता है, क्योंकि वो बताया नहीं जा सकता, इसलिए बड़े लोगों ने कहा है कि वो गूंगे के गुड़ की तरह होता है। लेकिन तंत्र शास्त्र में जो ग्रंथ है, मानिनी विजय है, विज्ञान भैरव है, क्या जो बताया आपने, ग्रंथ है, किसकी तरह होता है?
गूंगे के गुड़ की तरह होता है ना, गूंगा जैसे गुड़ के स्वाद को बता नहीं सकता, अच्छा अच्छा है अच्छा। ना। ये सब बड़े लोग उदाहरण दिए हैं, लेकिन इसको डिटेल में हमारे तंत्र के ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो आगमिक टेक्स्ट है उसमें लिखा हुआ है। अब चूंकि लिखा हुआ है तो लोग तंत्र और सेक्स से जो किताबें लिखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि लोगों में, पशु पक्षी और मनुष्य सब में, ये जो कामनाएं हैं, काम है या सेक्स की चीजें हैं, ये सिखानी नहीं पड़ती है, ये स्वतः अपने आप सिद्ध है। इसके लिए कोई किसी को सिखाता नहीं है, ना तो आदिवासी लोगों को, ना तो मकड़ी को, ना तो चिड़िया को, ये अपने आप प्रोक्रिएशन चलता रहता है। और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स या कामानंद जो है, अभी आनंद नहीं लाते हैं, ये जो सुख है, ये दरअसल सिर्फ प्रोक्रिएशन के लिए, आपको संतान उत्पत्ति के लिए प्रकृति ने दिया है। लेकिन चूंकि उसमें एक सुख मिलता है, और ऐसा माना गया है भी कि उससे बड़ा कोई सुख नहीं। अब आनंद की बात नहीं कर रहे, भले ही उसको कामानंद कहा गया है, लेकिन उस सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है, ऐसा तंत्र ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, इस पर वीडियोस बना के और किताब बजा के खूब बेच रहे हैं, खूब पैसा आ रहा है, क्योंकि आमतौर पर आदमी में इसकी ललक प्रारंभिक तौर पर है, जब पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो। तो ये जिसको स्कोपोफिलिया कहते हैं, लोग चाहते हैं छुप के प्लेजर लेना, फिल्म के जरिए, पत्रिकाओं में अगर ऐसी फोटोग्राफ है तो, पोर्नोग्राफी के जरिए, ये सब लोगों में ऑलरेडी है। तो अगर हम इसको यूज कर ले, जैसे सेक्स और वायलेंस पर फिल्म बनाए तो चलेगी, वैसे ही सेक्स को यूज करके अगर हम तंत्र की किताबें लिखें तो खूब चलेगी। तो ये है बेफूल करना, लोगों को बेवकूफ बनाना, और अपना व्यवसाय का धंधा। अब हम बताएं कि तंत्र के ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। ग्रंथ में लिखा हुआ है, जैसे मालिनी विजय एक ग्रंथ है, फिर है आपका तंत्रालोक, फिर है आपका विज्ञान भैरव। इसमें कहा गया है कि जब आप अपनी आत्मा को जानते हैं तो आनंद इस तरह का होता है कि जैसे, अब यहाँ पर जैसे आ रहा है, जैसे स्त्री सुख, संभोग, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, शब्द ही दिया हुआ है कि कामानंद में जो सुख मिलता है, वैसा ही सुख यहाँ भी मिलता है। हालांकि एक उदाहरण और दिया गया है कि कहीं कहीं विदेश में आपका कोई अपना है, और वो अचानक आपके सामने घर में वहां से आ जाए, तो आपको जो खुशी मिलती है, तो ये खुशी और वो सुख उस लेवल का, उसी तरह का सुख आपको तब मिलता है जब आप अपनी आत्मा को जानते हैं। ये नहीं कहा गया है कि इसके लिए आप ऐसा करिए, स्त्री सुख भोगिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स करिए, क्योंकि उसके आगे ये भी लिखा है कि जब आप किसी स्त्री के साथ संसर्ग करते हैं और जो आनंद मिलता है, उसी तरह का आनंद आपको तब भी मिलता है जब आप उसी को फिर से याद करते हैं, जब स्त्री आपके पास नहीं है। यानी स्त्री जब नहीं है तब भी अगर वो आनंद मिल रहा है, तो स्त्री की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं तंत्र दृष्टि से तर्क का सहारा लेके ये कह रहा हूँ कि अपनी आत्मा को जानने की जो पूरी प्रक्रिया है, वो अपने भीतर की प्रक्रिया है, बाहर की है नहीं। तो जब आप अपने भीतर जाते हैं, चाहे वो प्राण के जरिए, चाहे सुषुम्ना नाड़ी के जरिए, या इंक्वायरी के जरिए कि मैं कौन हूँ, हु एम आई के जरिए, तो उसमें दूसरे शरीर की कोई भूमिका नहीं है। एक पुरुष के लिए स्त्री की, या स्त्री के लिए पुरुष की, या पुरुष के लिए पुरुष, या स्त्री के लिए स्त्री की, दूसरे शरीर की ही जरूरत नहीं है ना। जैसे हमने कहा था कि आंख जब बाहर देखता है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब सेल्फ नॉलेज के लिए या सेल्फ के आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर जाना है, और तरीके यही है, या तो आप योग शक्ति से करिए, या अपनी प्रतिभा शक्ति से करिए। हमारे हमारे दो रास्ते बताए गए हैं, योगज और विवेकज। योगज का मतलब है प्राण को कंट्रोल करके, सांस को, और फिर आप जैसे जैसे कुंडलिनी जागरण किया जाता है। और दूसरा है विवेकज, हु एम आई, सेल्फ की इंक्वायरी कर। तो दूसरे शरीर की जरूरत ही नहीं है। तो दूसरे शरीर की जरूरत ही नहीं है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात ही नहीं आ रही है। यानी पहला मिसकंसेप्शन तो यह है कि तंत्र को लेके भय, तांत्रिक लोग किसी को मरवा देते हैं या किसी का एक्सीडेंट करवा देते हैं, क्योंकि वहां दो शब्द है, मारण और उच्चाटन। तो इसका अर्थ यही है कि मारना किसी को, लेकिन वो उसका वास्तविक अर्थ ऐसे नहीं जानते। जैसे कि पांच माँ जो बताते हैं, उसमें पहला जो मध्य है, मध्य का मतलब अमृत पान करना है, जिसको सोमरस कहा गया है। अमृत का मतलब मृत्यु नहीं, अमृत। लेकिन इसका स्थूल अर्थ लोगों ने ले लिया, शराब पीते हैं तंत्र के नाम पर, अघोर पंथ ले लेते हैं कि वेद में तो इतने अनुशासन है, तंत्र में नहीं है, चलो खूब हम लोग मांस मदिरा और मांस भक्षण ये सब करें, उसको वो बताया ही नहीं गया है। वैसे ही जब हमारे यहाँ मारण उच्चारण उच्चाटन दो शब्द है तंत्र में, वो कहीं लिखा तो है, करते हैं, लेकिन उसका मतलब है कि किसको मारना, मार को, माने जिसको बुद्ध ने मारा था,
मार मैंने माया को मारना, माइंड को खत्म करना, एंड ऑफ माइंड, डेथ ऑफ माइंड, फ्रीडम फ्रॉम माइंड। तो उसका स्थूल अर्थ ले लेके समाज में ये व्याप्ति है। तो चूंकि पहला मिसकंसेप्शन ये है तंत्र को लेके, दूसरा ये है कि पढ़े लिखे लोग तंत्र की चीजों को लेके ऐसे किताब लिख रहे हैं, ऐसी फिल्में बना रहे हैं, ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूब वगैरह में डालते हैं। दो मिसकंसेप्शन दूर करना हम सब लोगों का दायित्व है, जिसलिए शायद हम लोग इस एपिसोड में बात करें। और उसमें हम लोगों ने गहराई पे जाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले एक शब्द को समझा था, वाक। अब उसके और गहराई में जाने के लिए ये है कि हम लोगों ने देखा था कि हम लोग 4 स्तरों पर हम लोग पास वाणी की शक्ति दी गई। जैसे हमने कल बताया था ना कि मैं अगर आपसे कहूँ कि चलो बहुत गर्मी लग रही है, एसी में बैठते, एसी में कोई बैठ नहीं सकता, कमरे में बैठेगा चेयर पर, एसी चलेगा। तो ये अर्थ कैसे सामने वाला ले लेता है? वो तो हमने बोला ही नहीं, लेकिन आपने ले लिया। तो जिस शक्ति, जो आपके भीतर ये शक्ति है जिससे आप ये अर्थ समझ लेते हैं, उस शब्द की लक्षण शक्ति है। वैसे ही हमारे पास ये शक्ति है कि 4 स्तर पर हम बोल सकते हैं, हमारे पास 4 स्तर पर वाणी है। अब जहां पर सोच विचार होती है उसको हम लोगों ने कहा मध्यमा वाणी। और जब सोच विचार होती है वहां साउंड नहीं होता है, साउंड देते ही वो बैटरी वाणी हो जाती है, लोग बोलने लगते हैं, है ना। लेकिन मध्यमा के और गहराई में क्या है? पश्चंती वाणी है। पश्चंती वाणी में क्या है? चीजों को देखना, सही सही देखना, रॉन्ग कंसेप्शन नहीं, राइटली देखना। ठीक है, साउंड वहां भी नहीं है, लेकिन वहां सोच विचार नहीं। तो वहां पर हम कैसे पहुंचे? यानी जब सोच विचार नहीं करेंगे, सोच विचार यानी को कंट्रोल क्यों करने करने जाए, वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि वही तो माइंड है, मध्यमा वाणी तो माइंड है, और सब कुछ माइंड है। अगर मैं आपको देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, सब माइंड है। यानी हम लोग मध्यमा वाणी पर जीते हैं, और उसी पर जो सोच विचार करते हैं वो हम लोग बोलते हैं या करते हैं, है ना। अब मध्यमा वाणी के स्तर पर हम ये सोच विचार करते हैं कि हमारे पास अभाव है, हमें ये नहीं दिखता कि हमारे पास अभाव नहीं है। हमारे पास अभाव है तो मैं आपको छोटा करता हूँ, आपको हे करता हूँ, अपने आप को सुपीरियर बताना चाहते हैं, और आपका एसोसिएशन करते करना चाहते हैं कि आप न रहें, क्योंकि आपके अंदर ये श्रेष्ठता है मुझसे, मैं श्रेष्ठ नहीं हो पा रहा हूँ। ये सिर्फ सोच विचार माइंड के कारण मध्यमा वाणी। मध्यमा वाणी से अगर हम पश्चंती वाणी में आ जाए तो हम अपनी सारी बातों को आप तक पहुंचा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां से शुरू होता है साइलेंस। माइंड का मतलब है शोर। तो मध्यमा वाणी में सोच विचार है, थॉट है, शोर है, जिससे बचने के लिए लोगों को तमाम चीजें करनी पड़ती है, योग साधना आदि आदि। और उसके कारण ही सारे रोग है, माइंड के कारण बॉडी में रोग है, क्योंकि बॉडी जो है माइंड का ही ग्रॉसर फॉर्म है, और माइंड बॉडी का सटलर फॉर्म। मान लीजिए आप सिर में कहीं दर्द हो रहा है, तो आपको पता चलता है माइंड के कारण। माइंड ही बॉडी, माइंड दिखता नहीं है, बॉडी दिखता है। अगर आपको शरीर में कहीं कोई दर्द है, कुछ हो रहा है, तो अगर आपके पास माइंड की सूचना न दे, माइंड के लेवल पर आप न रहे, तो आपको बॉडी का दर्द पता ही नहीं चलेगा। बल्कि अभी जो हम लोगों ने बात की कि मिसकंसेप्शन में सेक्स को भी जोड़ देते हैं, उसी का अगर आप प्रयोग करें, अगर सिर में बहुत दर्द है तो जाहिर है कहीं भी शरीर में दर्द होगा तो आप सो नहीं सकेंगे, तो लोगों को माइग्रेन होता है, और जब भी दर्द होगा, नींद नहीं आएगी, आप दवा लेना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप, जिससे आपको सुख मिला है, चुपचाप लेट के, तो सो नहीं सकते। अगर आप कल्पना करें उसी सुख का, धीरे धीरे आप देखेंगे आपको धीरे धीरे नींद आएगा, और सुबह आपको पता चलेगा नींद भी आई और दर्द कहाँ गया। यानी जो कहते हैं माइग्रेन एक लाइलाज बीमारी है, कितनी अच्छी प्रक्रिया बताई गई है कि आप इससे अपने माइग्रेन का भी इलाज कर सकते हैं। और इससे पता चलता है कि ठीक कैसे हुआ, क्योंकि आपने कल्पना की, सुख की, और वो भी शक्ति आपको दी गई। तो कल्पना शक्ति का प्रयोग कला में की जाती है, और जीवन में भी हो सकता है। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आपके पास खुशी है, आप फ्री हैं, आपके पास हैप्पीनेस है, आपके पास प्रेम है, आपके पास शांति है। चूंकि ये सच है, ये कल्पना प्रूफ हो लेगी कि हाँ ये सच है। लेकिन हमने सोच लिया है, कल्पना नहीं की है कि हमारे पास शांति नहीं है, हमारे पास श्रेष्ठता नहीं है, हमारे पास आजादी नहीं, ये सोचा है। तो जब हम मध्यमा वाणी के स्तर पर कोई काम करते हैं तो सोचते हैं, पश्चंती वाणी के स्तर पर काम करते हैं तो कल्पना। हम लोग आज वैखरी और मध्यमा से हम लोग पश्चंती वाणी तक आ गए हैं। आगे हम लोग और भी जा सकते हैं, परा स्तर पर भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसी को समझ लें। पश्चंती वाणी का मतलब साइलेंस, जो सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन में एलोक्वेंट है,
आप किसी तक अपनी बात अगर पहुंचाना है, तो अगर आप माइंड का यूज ना करें, सोच विचार ना करें, आपकी बात उससे पहुंच जाएगी, और इतनी जल्दी पहुंचेगी जितनी जल्दी लोग कहते हैं मन पहुंच जाता है। हवा से भी तेज मन है, मन से तेज कोई नहीं है। आइंस्टाइन ने कहा कि प्रकाश की गति सबसे तेज है, लोगों ने कहा उससे भी गति तेज है मन की। अब मन से भी ज्यादा की गति आप बता रहे हैं, जिसको क्या कहा गया है हमारे यहाँ, मौनम। मौन। मौन का मतलब है जब आप बीच सोच विचार भी नहीं चल रहा, माइंड भी स्टिलनेस है। माइंड में स्टिलनेस है, बॉडी में भी स्टिलनेस है। वहां से जैसी स्टिलनेस हो गया, आप पसंदी बात में आ गए। और फिजिकल लेवल पर अगर आपके पास माइंड नहीं है, तो बॉडी का कुछ जितना भी दर्द है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी चोट लगी, दर्द हुआ है, तो आप अपने आप को फील कर सकते हैं कि मैं बॉडी हुई नहीं, माइंड नहीं हूँ, बॉडी नहीं। आप देखिए क्या होता है उस दर्द का। और आसपास कुछ भी घटना घट रही है, कितना भी प्रतिकूल, आप उसको बॉदर ही मत करें, देखिएगा वो एग्जिस्ट नहीं करे। वैसे बॉडी में किसी तरह की तकलीफ है, आप बॉदर ही मत करिए, आप बॉडी है नहीं है, और ये प्रूफ हो जाएगा कि आप बॉडी नहीं है, क्योंकि दर्द चला जाएगा, माइग्रेन चला जाएगा। और ये तब होता है जब हम पश्चंती वाक के स्तर पर आते हैं, वाणी के स्तर। आज हम लोग पश्चंती वाक तक ही रखते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हम उस चीज को फील ही ना करें। और एक बात जो आपने बताई कि अगर हमें सिर दर्द है और हम उसी टाइम जैसे साइमल्टेनियसली उसी समय कुछ अच्छी कल्पना करने लगे, सुख की कल्पना करने लगे, तो हमें नींद भी आ जाएगी और सर दर्द भी भाग जाएगा। और शायद कभी कभी अनजाने में हम लोग करते भी हैं कि बहुत तेज सर दर्द हो रहा हो और उसी समय किसी बात का ध्यान आ जाता है कि या किसी गुजरे समय के अच्छे समय का, और हम जब उसको सोचने लगते हैं तो कब सोच जाते हैं और हमें खुद ही पता नहीं चलता है। जब सुबह उठते हैं तो वास्तव में बहुत फ्रेश होते हैं। तो जब आपकी सब बातें सुन रहे तो हमें लग रहा है कि ये चीजें हमारे जीवन में आसपास घटती हैं, बस हम ध्यान नहीं देते हैं। और जो इनिशिएटिव आपने लिया है ध्यान दिलाने का, वास्तव में वो पूरा हो रहा है कि हम जब ध्यान देने लगेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ, इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। वैसे जो है, अगर वर्ड के हिसाब से देखा जाए तो बहुत छोटा ध्यान देना, पर ये मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा काम है जीवन का, जो हम लोग उसको इग्नोर करते चलते हैं। तो गौतम जी, आप हमारे संघ में आए और सचमुच एक बहुत ही ऐसे विषय पे आप हमारे जो है कहना चाहिए मार्गदर्शक बन गए हैं। और हम लोग को राह दिखा रहे हैं, जिसमें बहुत जरूरी है कि सही राह सही अवधारणा हम लोग को पता चले। तो आप, मुझे लगता है कि परा जो है विषय पर, जो वाक में परा है, उस पर हम अगले अंक में बात करेंगे। उसके साथ ही कुछ और रोचक जानकारियां भी आप हमें अगले अंक में जरूर देंगे। तो आज के लिए आपने जो हमें जानकारी दी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ स्वस्थ शुभेच्छा, परस्पर देवो भव, आनंद। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपने वाक्य दिया, परस्पर देवो भव, वो शायद सबसे शुभ वाक्य है और वो हमको सबके प्रति सोचना चाहिए। तो आपकी हर चीज एक मंत्र जैसी होती है, हर वाक्य। सचमुच बहुत अच्छा लगा इस अंक में आपसे बात करके, और हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया।